हेलो, आई एम मोनाली मिश्रा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं एक्चुअली एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या पहले देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब भी वही होता है कि मल्टीप्लाई करना है आपको। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम मल्टीप्लाई ही कर रहे थे और सेकंड क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई की जगह एक वर्ड यूज किया गया है प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन है 5 - 2x एंड 3 + x, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे? सेम, ये हो जाएगा 5 - 2x। मैंने कहा ना क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए ताकि दिमाग में क्लियरिटी आती है। 3 + x, ओके, मल्टीप्लाई लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था। अब सेम थिंग है, जब भी दो ब्रैकेट्स के हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम वहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये इस ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म से होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है आपके पास 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? 3 से। जब 3 से हो जाएगा तो फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन हम दूसरे टर्म से करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ सामने कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ पे प्लस है। तो ये प्लस ये प्लस, तो प्लस 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 5 × x। ठीक है, 5 × x। सेकेंड टर्म में आपके पास में माइनस में और यहाँ है प्लस। तो अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, सेकेंड टर्म क्या आपके पास 2x और इसका फर्स्ट टर्म है आपके पास में 3। फिर हो जाएगा ये फिर से प्लस माइनस माइनस। अब इसी 2x का मल्टीप्लिकेशन इस x से होगा, तो 2x × x। क्लियर? अब हम सीधे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 = 15 प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस 3 × 2 = 6x। ये माइनस हो जाएगा आपका क्या? 2। देखो x के पास कोई नंबर नहीं है, मतलब वहां पे 1 है, तो 2 × 1 करोगे तो 2 1 = 2 और x का × x से करोगे तो हो जाएगा x²। क्लियर? अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 15 प्लस, अब यहाँ देखिए x और x दोनों वेरिएबल सेम है और इसकी पावर भी सेम है। इसके ऊपर भी पावर 1 का है, इसके ऊपर भी पावर 1 का है, मतलब ये लाइक टर्म्स है। जब भी लाइक टर्म्स हो जाते हैं तो हम उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन 6 - 5 कीजिए, कितना बचता है? 1। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x। अब बात आता है साइन कौन सा आएगा। तो साइन देखिए 5x बड़ा है या 6, तो हम लिखेंगे 6x। तो 6x के सामने कौन सा साइन है? माइनस। तो ये हो जाएगा आपका -x - 2x²। अब इसे हम अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 2x² - x प्लस 15 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका प्रोडक्ट क्या आया? 2x² - x प्लस 15। क्लियर? अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारी बुक में सेकंड क्वेश्चन क्या है? x + 7y 7x - y। प्रोडक्ट फाइंड करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x + 7y × 7x - y। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज होती है दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये प्रॉपर्टी का काम ही है कि इन दोनों के ब्रैकेट्स का क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर सकें। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। x का मल्टीप्लिकेशन 7x से, तो x × 7x। इसी का फिर मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो प्लस माइनस माइनस x × y। अब ये 7y बचा है तो अब इसको हम करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, तो 7y × 7x। नेक्स्ट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर 7y × y। क्लियर? अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 1 = 7, x × x, इट मीन्स x² माइनस, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा, प्लस 7 × 7 49 xy
ये हो जाएगा आपके पास में 7y²। अब लाइक टर्म देख लीजिए, x² कुछ और नहीं है, y² यहाँ भी कुछ नहीं है, बस xy दिख रहा है आपको, ये लाइक टर्म हो गया। तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, प्लस माइनस मिलके बनाया माइनस, मतलब 49 से ये वाला 1xy माइनस होगा। तो आपके पास मिलेगा 7x² माइनस, नहीं अब 49 देखो बड़ा है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 48xy माइनस 7y²। अब इसे आप अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, पहले x आता है अल्फ़ाबेट में तो 7x², फिर आ जाएगा 7y², फिर हो जाएगा 48xy। दैट इज द आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो प्रोडक्ट आपका निकल गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक एक चीज़ ध्यान रखिए, एक एक स्टेप को फॉलो करो, आसानी से बनते हैं। और आप ये क्वेश्चन ऐसे है ना जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हो, एक एक स्टेप का नंबर आप ले सकते हो। बहुत इजी है ये, अलजेब्रिक से पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, बट बहुत इजी चैप्टर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a² + b, a + b²। सेम थिंग हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, पता है। अलजेब्रिक एक बार समझ में आ गया ना तो ये जीवन में आप कभी भुला नहीं सकते इसको, इतना बढ़िया टॉपिक है ये और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पता नहीं क्यों इतना इससे डरते हैं। अलजेब्रिक का नाम, इक्वेशन का नाम सुनते ही उनके छक्के पंजे छूट जाते हैं। मैंने अच्छे टीचरों को भी देखा कि टीचर्स भी कभी कभी इन सब घबरा जाते। अच्छे टीचर्स की बात नहीं कर रही, कुछ कुछ टीचर जो नए नए हैं, सीख रहे हैं, जब वो भी इसमें महारत हासिल हो जाएगी तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे ही चीज़ें होती है। मेरा भी कोई अच्छा टॉपिक नहीं था, धीरे धीरे ही चीज़ें क्लियर होती हैं और धीरे धीरे इंसान महान बनता है। हर चीज़ में समय लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a² इंटू a। अब देखो प्लस प्लस है तो इसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, माइनस नहीं है मतलब कोई टेंशन लेना ही नहीं, सब जगह प्लस ही आएगा। माइनस होता तब हमें थोड़ा साइन देखना पड़ता है। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, आँख मूंद के सब में लगा दो आप प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू a लगा दो प्लस, मत देखो कोई साइन। a² इंटू b², ठीक है, कोई देखने का अब साइन देखना ही नहीं, क्योंकि इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, माइनस आ जाए तब देखना पड़ता है क्योंकि चेंज हो जाता है। इसमें प्लस प्लस में कुछ होता ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा फिर से प्लस b इंटू a, b का मल्टीप्लीकेशन इससे b इंटू b², ठीक है। अब a इंटू a करो, क्या हो जाएगा a³ प्लस ये हो जाएगा बेटा आपके पास में a² b² प्लस ये क्या हो जाएगा ab प्लस ये क्या हो जाएगा b³, ठीक है, b³ अब हम इसे अरेंज कर लें, इसको अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस a² b²। लाइक टर्म जैसे जो कोई चीज़ दिख नहीं रही है, सब सिंगल सिंगल ही है, तो ये होगा आपका दैट इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। एक एक स्टेप आगे बढ़ो, इजी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, p² - q² 2p + q, ठीक है। तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं हम, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हमें ये आदत होनी चाहिए, है ना। और बोर्ड एग्जाम दो या ना दो, आपको एक बार क्वेश्चन लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग। एक एक प्रॉपर्टी जरूर बताइए, प्रॉपर्टी में एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, इसलिए जितना हो सकता है उतना आप अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करें। अब ये हो जाएगा आपके पास में, चलो p², इस p² का मल्टीप्लिकेशन हमें इससे 2p से भी q से भी करना है। तो हमने लिख लिया सबसे पहले p² किससे मल्टीप्लाई करना है, 2p से, तो 2p लिख लिया। फिर इसी का हमको किससे करना है, आप देखिए यहाँ मैंने इसके पहले बताया था प्लस प्लस है, आँख मूंद के प्लस लगाना है। अब यहाँ देखिए माइनस आ गया है ना, अब यहाँ आप आँख मूंद के प्लस नहीं लगा सकते, अब यहाँ आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला खेल खेलना ही पड़ेगा, यहाँ पे चौकन्ना ही रहना पड़ेगा। तो p² तो ये प्लस में है, इसको देख लो पहले, इसको मैं कर देती हूँ। तो p² ये था प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा p² इंटू q। अब बात आती है माइनस, ये माइनस ज़्यादा है ना, ये जैसे शादी ब्याह में फूफा जी होते हैं ना नाराज़ हो जाते हैं, तो ये वैसे ही है। अगर उनको लड्डू दो तो कहते नहीं हमको तो खीर चाहिए, बस ये वैसे ही है। अगर इनको प्लस दो तो कहते नहीं माइनस चाहिए, माइनस दो तो कहते नहीं प्लस चाहिए। तो बस वही है कि सब जगह ये बदलवाते ही रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो चलो इनके अकॉर्डिंग देखते हैं।
यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p। फिर ये प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। क्लियर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, p इंटू पी। देखिए दोनों के बेस क्या है, सेम। पावर ये 2 है, ये पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो जब भी बेस सेम होता है और ऑपरेशन कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर क्या हो जाती है, इनकी ऐड हो जाती है। ये कौन किस में पढ़ोगे आप, एक्सपोनेंट में पढ़ोगे। ठीक है, जहाँ अभी इसके बाद मैं एक्सपोनेंट स्टार्ट करूँगी तो उसमें भी मैं बताऊँगी, जब उसके रूल्स पढ़ाऊँगी कि पावर्स के रूल्स क्या होते हैं, तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा। तो इसमें जब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इनके पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो 2 + 1 3। अगर आपको रूल नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देख लीजिए एक मिनट, ये पी स्क्वायर का मतलब ही होता है, देखो पी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, पी इंटू पी लिख सकते हो। अब इसके साथ में एक और पी मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, एक और पी। अब बताइए पी कितने टाइम आया, 3 टाइम्स में आया, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, पी क्यूब लिख सकते हो ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और बाय एक्सपोनेंट रूल के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको इजी लगे वैसा करो। 2p क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं सॉरी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और ये p है, तो 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब आ जाएगा। आप इसे अब अच्छा इसमें देखो ज़रा, कहीं लाइक टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ p है, यहाँ q है, तो यहाँ q स्क्वायर है, तो ये भी लाइक टर्म होंगे नहीं। लाइक टर्म के लिए क्या कंडीशन है, एक तो वेरिएबल सेम होना, ऊपर से वेरिएबल की पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब इसको सिंपली हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 2p क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यूब माइनस 2p क्यू स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। अब आपको एक्सप्रेशन दे दिया और इसे कहा कि सिंप्लीफाई कीजिए। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो ये जो 2 टर्म है, इनको अगर आप गौर से देखें तो ये 2 टर्म आपको एक पहले वाले 2 क्वेश्चन में सिखा चुका है कि आपको ये 2 ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करने। इन 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये आप हमेशा गांठ बांध लें कि अगर 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने वही किया, सेकेंड में भी हमने वही किया। मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या यूज़ किया था, प्रोडक्ट यूज़ किया था। तो बस सिंप्लीफाई में भी हमें यही करना है। और अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले क्या सॉल्व किए जाते हैं, ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में किया जाता है। तो चलो हम लोग बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है ये वाला। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, क्वेश्चन क्या है 25, लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो बहुत फेवरेट है मेरे बच्चों की स्कूल में, उनको बहुत मज़ा आता है इसमें, ये वाला चैप्टर भी उनका बहुत फेवरेट है। वन मोर क्वेश्चन करते रहते हैं, वो थकते नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए। एक बार आपके भी समझ में आ गया ना तो आप लोग भी थकेंगे नहीं, मज़ा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में, हम लोग पहले इसे ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 5। ये दोनों ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस 25 एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो x से x मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर होगा ना, 5 × 5 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 25 हो जाएगा। अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे पहले पूरा क्लियर करना है। तो अब आप इसको देखो, इसमें लाइक टर्म जैसी कोई चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो सिंपल लिख लो। तो ये आ जाएगा पहले आएगा एक्स क्यूब, क्या आएगा आपके पास में, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x माइनस 25, ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 25। ठीक है, ये आ गया आपके पास में एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये माइनस 25, ये प्लस 25, माइनस 25, ये प्लस 25, प्लस माइनस माइनस, तो आप ये नेगेटिव से पॉजिटिव को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो वहीं। अब आपके पास फाइनल आंसर क्या बचता है, एक्स क्यूब
प्लस 5x² माइनस 5x, दैट इज द आंसर। है ना इजी, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, बहुत इजी होते हैं। एक बार आपको बस साइन का कॉन्सेप्ट, बिग डिजिट कॉन्सेप्ट और लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स के बारे में अगर क्लियरिटी है तो ये क्वेश्चंस बनाना बच्चों का खेल है, बना सकते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले के 2 क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न में किए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं बनता है तो आप कमेंट कर दीजिए कि नहीं बन रहा है, बता दीजिए, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास में a² प्लस 5, बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई b³ प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास a²। हाँ चलो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए यहाँ प्लस आ गया है ना, आप देख लिया करो कि प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस है तो बी केयरफुली, प्लस है तो आँख मूंद के प्लस लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस ब्रैकेट में भी प्लस है, इस ब्रैकेट में भी प्लस है, आप कोई टेंशन ही नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करो। यहाँ का a² इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b³ प्लस, कोई देखना ही नहीं है साइन, इस a² का मल्टीप्लीकेशन 3 से, a² इंटू 3, फिर लगा दो प्लस, देखा ही नहीं मैंने साइन, ठीक है। अब ये बचा 5, सेकेंड टर्म का, फिर इन दोनों से, तो 5 इंटू b³ प्लस 5 इंटू 3, हो गए पूरे टर्म, हो गए कंप्लीट हो गए। ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया आपने ब्रैकेट। लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको 5, ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा a² b³ प्लस ये हो जाएगा 3a²। कैसे होगा, इसके पास में कोई नंबर है क्या, नहीं 1 है, तो 3 1 जा 3, a² का a², 3 के पास में कोई वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ a² का a² आ जाएगा, प्लस फिर ये हो जाएगा 5b³ प्लस 5 3 जा 15, और लास्ट में क्या है आपके पास में प्लस 5। अब यहाँ देखिए लाइक टर्म जैसी कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ b³ है, यहाँ भी b³ है, लेकिन इसके साथ में क्या दिख रहा है आपको a², तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर b³ ही होता तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो अब इसको हम सीधा सीधा अरेंज करके वो लिखते हैं। तो अरेंज कर लें तो हम क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर नहीं भी करोगे तो चलेगा, a² b³ प्लस 3a² प्लस 5b³, अब ये प्लस प्लस, अब ये कांस्टेंट नंबर ऐड होगा, है ना, कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, तो प्लस 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 15 प्लस 5 20, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, तो दिखता जरूर इतना बड़ा है लेकिन होता ईजी है। जब भी ऐसे आपको इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दिखे ना तो आप पार्टीशन कर लिया करो। पार्टीशन कैसे, देखो पार्टीशन में जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना वहाँ देखो, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस के इधर वाला पोर्शन देखिए और प्लस के इधर वाला पोर्शन देखिए। तो प्लस के पहले वाला हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। अब आपको मैंने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, फर्स्ट भी सेकेंड भी, 2 ब्रैकेट इनके बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। 2 ब्रैकेट इनके बीच में साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ भी देखो 2 और ये ब्रैकेट, 2 और ये ब्रैकेट, यहाँ भी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म होगी उन सब में होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्टीशन कर लेना है, तो बहुत ईजी जाता है। अब हम लगाएंगे बॉडमास रूल, है ना। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, चलो बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ है ही नहीं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो हम इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे सबसे पहले, तो a इंटू सी प्लस माइनस माइनस a इंटू डी, ए का काम खत्म हो गया, अब बचा हमारे पास में b। अब b का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करते हैं। चलो b इंटू, देखो प्लस, ये c के पास भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, तो b इंटू सी प्लस माइनस माइनस b इंटू डी। ये वाला ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस, लगा दो प्लस। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पास a इंटू सी माइनस a इंटू डी
प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी, फिर हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, माइनस बी इंटू सी आएगा, है ना, ये सेकंड टर्म ले रहे हैं तो बी इंटू सी, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, बीच में क्या है प्लस लगा लो। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले किससे होगा AC से, फिर किससे होगा BD से, तो AC से करो, ये हो जाएगा AC प्लस लगा दो क्योंकि ये भी प्लस, तो 2 इंटू BD हो गया। अब आगे बढ़ते, ये हो जाएगा हमारे पास AC माइनस AD प्लस BC, क्या हो जाएगा ये BC माइनस BD, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस, ये वाला AC माइनस AD माइनस BC माइनस BD, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 2AC प्लस 2BD, इतना आपने कर लिया। अब ये ब्रैकेट भी हम ओपन कर लेते हैं, तो अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम लगा लेते हैं इक्वेशन, ए इक्वल का साइन, ये हो गया AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। अब देखो ब्रैकेट के बाहर ना प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो जिसके साथ आ रहा है वही आ जाएगा। कैसे देखो हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, इसके सामने प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ये हो गया AC प्लस माइनस माइनस AD, देखो AD के सामने माइनस था, यहाँ भी माइनस आया, क्यों, प्लस माइनस माइनस करो, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो ना, जो साइन जिसके साथ है लगा दो, कोई टेंशन नहीं, BC के साथ माइनस है लगा दो, इसके साथ माइनस है लगा दो, प्लस 2AC प्लस 2BD। अब देखो यहाँ लाइक टर्म देखना है, पावर्स का तो झंझट है ही नहीं, सब में पावर सेम है, बस आपको देखना है AC कहाँ है, BC कहाँ है, CD कहाँ है, तो आप क्या करो AC, यहाँ देखो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है AC, तो आपने AC लिख लिया। अब और कहीं ढूंढो AC दिख रहा है क्या है, AD नहीं, BC नहीं, BD नहीं, AC मिल गया आपको, इसके पास ला लो, लिख लिया आपने AC, क्या साइन में प्लस के साथ है तो प्लस के साथ आ गया। अब देखो और कहीं दिख रहा है AD BC BD AC, ये फिर मिल गया AC, तो ये कौन सा है 2AC, तो ये भी आ जाएगा पास में 2AC, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं, ये वाला काम खत्म। अब बचा आपके पास में AD, अब AD हमें देखना है, तो यहाँ लिख लो माइनस AD, सेकेंड टर्म क्या है AD। अब और कहीं ढूंढो AD दिखता है क्या, तो BC नहीं, BD नहीं, AC नहीं, AD मिल गया AD, तो ये हो जाएगा, ये माइनस के साथ में, माइनस के साथ में लिखो AD। अब देखो और कहीं दिख रहा है BC BD AC BD, AD अब है नहीं, तो AD का काम खत्म। अब हम लेंगे BC ढूंढो, तो प्लस BC तो सबसे पहले लिख लो, है ही यहाँ पे, और कहीं देखो BD नहीं है, AC AD BC मिल गया BC, ये किस में है माइनस में, ये आ गया BC। फिर और कहीं BC दिख रहा है आपको, BD AC नहीं है। अब यहाँ माइनस BD दिखता है, ठीक है, माइनस BD, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आ जाएगा आपके पास में माइनस BD। चलो BD ढूंढो, AC नहीं, AD नहीं, BC नहीं, BD मिल गया, किस में है माइनस में, माइनस BD। फिर यहाँ देखो फिर ये BD मिल गया, तो प्लस 2BD। देखो यहाँ तक के हमने चारों टर्म के कर लिए, AC वही रिपीट हो गया, ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, सेम वेरिएबल यानी लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अब इसे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ये AC ये भी AC ये भी AC, सारे प्लस में सब ऐड होंगे, तो 2AC, एक AC और मिला 3AC, फिर एक AC और मिल गया, कितने हो गए 4AC। ये वाला पूरा आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ देखो ये भी AD ये भी AD, और AD है क्या, नहीं, AD, तो ये किसमें है माइनस माइनस प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे 2AD। जब दो माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, तो माइनस 2AD। ये वाला भी आपने सॉल्व कर लिया। BC, यहाँ पे देखो BC, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। BD दिख रहा है आपको, BD ये भी BD, तो माइनस माइनस प्लस, इसको ऐसे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस मतलब कितना हो जाएगा माइनस 2BD, और क्या है ये प्लस 2BD, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ देखो मैं फिर से लिखती हूँ, 4AC माइनस 2AD माइनस 2BD प्लस 2BD, ये माइनस 2BD ये प्लस 2BD, बताओ ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 4AC माइनस 2AD, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। देखो कितना खतरनाक रहा, लेकिन है कितना इजी। आप ये वाली स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, ये सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ऐसे भी कर सकते हो, पर वही है कि कहीं कोई छूट गया तो आंसर हमारा गलत आ सकता है, इसलिए कोशिश करो कि लाइक टर्म्स को एक साथ, है ना, जैसे दोस्त को दोस्त के साथ बैठा दो, वैसे AC को AC के साथ बैठा दो,
BD को BD के साथ बैठा दो, ऐसे करके करोगे तो ईजी जाएगा और गलती होने के 99% चांसेस कम हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके होमवर्क के लिए, आप उनको ट्राई करो, बनाने का कोशिश करो। ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, तो मैं ये वाला पहले सॉल्व कर देती हूँ। पॉइंट वाला है ना, बच्चे पॉइंट देख के, फ्रैक्शन देख के घबरा जाते हैं, मत घबराया करो। पॉइंट को कोशिश किया करो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्पेशली उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। चलो कैसे करते हैं देखो। ये 1.5 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 15/10 लिख सकते हो ना। कैसे लिखा, पॉइंट का नीचे आ गया 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होती है उतने 0 लगा दो। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो हमने कितना 0 लगाया, एक ही लगाया। ये हो जाएगा x - 4y। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा 15/10। ठीक है, x + 4y, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा 45/10 + 12y। फ्रैक्शन में करने से ना इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, आगे समझ में आएगा। अब ये देखो 15/10 है, ये आपस में कट सकता है, इसको कट कर लो, छोटा कर लो। जितना छोटा फ्रैक्शन करोगे ना उतना इजी जाएगा। आपने क्या 5 3 = 50, 5 2 = 10, 3/2x लिख सकते हैं, 4y 3/2x + 4y + 3 माइनस 5 9 = 45, 5 2 = 10 + 12y। ठीक है, अब सिंपल देखो ये दो ब्रैकेट को देखो, इसमें क्या है मल्टीप्लाई, ये माइनस में अलग ही है। चलो पहले इसको करते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2x × 3/2x, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस 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 3/2x × 4y। ठीक, 4y खत्म हो गया, अब ये बचा है, तो ये प्लस 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 3/2x × 3। ठीक है, 3/2x का काम खत्म, बचा क्या -4y। अब -4y का इन तीनों टर्म से करना है, तो -4y 3/2 है ना × 3/2x। ठीक है, अब -4y प्लस माइनस माइनस ही होगा, -4y का मल्टीप्लिकेशन 4y से होगा, फिर इस -4y का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4y × 3। और ये वाला टर्म हमारा जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं, हम ब्रैकेट लगा लेते, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा -9/2 + 12y। अब इसको कैसे सॉल्व करते देखो। फ्रैक्शन में ना मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे से नीचे का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 3 3 = 9, 2 2 = 4, ये नंबर वाला हो गया। अब x, तो ये हो जाएगा आपके पास में x²। ठीक है, प्लस, अब इसको कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं इसके नीचे 1 है। ठीक है ना, तो ये आपका न्यूमरेटर में ही आएगा, कौन 4y, न्यूमरेटर में क्या आएगा 4y। तो 3 × 4 करो, 3 4 = 12 अपॉन 2, इसका x और इसका y, x y। ठीक है, प्लस 3 3 = 9, 9/2x माइनस 4 3 = 12 अपॉन 2 x y। ये हो जाएगा -4 4 = 16 y² माइनस 4 3 = 12 12y। अब ब्रैकेट क्लोज, -9/2 + 12y। ठीक है, इतना हुआ इसके आगे। चलो अब हम इसको, इसमें लाइक टर्म्स देख लेते हैं। देखो x², और कहीं दिख रहा है x², नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख लो 9/4 x²। ठीक है, xy और कहीं दिख रहा है xy, हाँ ये दिख रहा है xy, ये हो गया लाइक टर्म, है ना। और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, ये ब्रैकेट में ही देखना है आपको, उधर नहीं, इधर ही ब्रैकेट में देखना है। xy, ये xy, ये प्लस में है, ये माइनस में है। देखो जरा 12/2 xy प्लस ये माइनस, बोलो कट जाएगा, तो प्लस से नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, बचा क्या +9/2x। अब यहाँ देखो y² दिख रहा है कहीं, नहीं, सिंपल लिख लो, क्या है 16y² माइनस 12y। अब ब्रैकेट तो लगभग सॉल्व हो गया, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये डायरेक्ट लिख लेते हैं -9/2 प्लस हो जाएगा 12y।
ठीक है, 9/2 12y। कहीं कुछ गड़बड़ किए क्या? मुझे तो लग रहा है कहीं गड़बड़ किए हैं। यहाँ का x भूल गए हम, यहाँ का x भूल गए, यहाँ पे x आएगा ये प्लस, तो यहाँ पे 9/2 यहाँ पे x आना चाहिए था, ये आएगा x। देखो याद नहीं दिलाते तुम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आएगा बेटा, है ना। यहाँ हम x लेना भूल गए, ये आ गया x, यहाँ पे भी क्या आएगा? x, और ये हो जाएगा आपका x। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, बस यही है, ठीक है। देखो अच्छा हुआ। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये x 9/2 सबसे पहले तो वेरिएबल ही देखना है। वेरिएबल देखो सेम है, पावर भी सेम है, लाइक टर्म हो गया। अब नंबर देखो 9/2 प्लस में माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। अब और लिखो 9/4x² माइनस 16y² माइनस 12y प्लस 12y। लो एक और चीज मिल गई, प्लस माइनस, देखो y प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब क्या बचा आपके पास में? फाइनली 9/4x² माइनस 16y²। दैट इज द आंसर। देखो कितना टफ लग रहा था, पर है इजी। यहाँ देखो एक मिस्टेक हो गई थी, हम x लिखना भूल गए थे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, x लिखना ही भूल गए। तो फिर इसको x लिख के हमने फिर कंप्लीट कर लिया, तो आंसर आ गया आपके पास 9/4x² माइनस 16y²। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले आपने दो टर्म का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 3 टर्म दिख रहे। फर्स्ट ब्रैकेट में भी 3 टर्म है और सेकंड ब्रैकेट में भी आपके पास 3 टर्म है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कैसे करते हैं, देखो बहुत ईजी है, सेम थिंग है। बस इस a का मल्टीप्लीकेशन याद करो, हम दो टर्म से करते थे, अब यहाँ 3 टर्म से करेंगे, बस कुछ नहीं। देखो a इंटू ये वाला a प्लस प्लस प्लस, a इंटू बी ये वाला b, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना? माइनस। a इंटू सी, ठीक है, a का काम खत्म। अब किस पे आएंगे? हम b पे। चलो b का फिर से a से करेंगे, तो ये प्लस 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 b इंटू ए, फिर ये प्लस 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 b इंटू बी, ठीक है, फिर ये b, c बचा है, प्लस माइनस माइनस b इंटू सी, हो गया। अब ये c का करेंगे तीनों टर्म में, तो c का मल्टीप्लीकेशन इससे देखो, ये हो गया प्लस c इंटू ए, ठीक है। c का फिर अब b से होगा, प्लस c इंटू बी, फिर प्लस माइनस माइनस c इंटू सी, हो गया। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए करोगे क्या मिलेगा? a², ये हो जाएगा प्लस ab, ठीक है, माइनस ac प्लस, अब देखो बी ए लिख सकते हो लेकिन लिखो क्या? ए बी, ये ज्यादा अच्छा रहता है अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में। ये हो जाएगा प्लस बी इंटू बी² माइनस, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी, ये प्लस, ये देखो सी ए लिख सकते हो पर लिखो क्या? ए सी, सी ए भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कई बच्चे बोलते हैं ए सी से सी ए कैसे कट गया, तो हमको क्या बताओ कि 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आता है और 3 इंटू 2 करो तो भी 6 आता है। वैसे ही a इंटू सी करो तो भी ए सी मिलेगा, या c इंटू ए करो तो भी ए सी मिलेगा, या सी ए मिलेगा। तो दोनों का मतलब तो वही है ना, ये भी मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसलिए आप इसको क्या किया करो? ऐसे लिख लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस बी सी, ये देखो सी भी लिख सकते हैं हम, बी सी लिखो, ये हो जाएगा c², ठीक है। अब देखो a², अब a² कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास में a² प्लस ए बी। अब ए बी ढूंढो कहाँ मिलता है, देखो तो ये वाला ए बी तो आप पहले लिख लो, लिख लिया। अब देखो ए बी कहाँ मिल गया? एक मिल गया है ना, तो इसको भी लिख लो पास में ए बी। और कहीं ए बी दिख रहा है? ए बी नहीं दिख रहा है, खत्म कहानी। अब देखो ए सी, तो माइनस ए सी लिखा। अब ढूंढो ए सी कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ तक आ गए हम, है ना। ए सी दिख रहा है आपको? ए सी हाँ दिख गया, प्लस ए सी। और कहीं दिख रहा है ए सी? नहीं दिख रहा है। इसके बाद ए बी वाला काम खत्म हो गया था, बी² नहीं लिखे, प्लस b², देखो b² दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, चलो माइनस bc ये दिख रहा है, प्लस bc, ac तो पहले ही हो गया, फिर ये हो जाएगा बचा क्या? c²। अब आप इसको कैसे करोगे? देखो a² ab प्लस ab प्लस 2ab, ac माइनस ac प्लस ac कट गया, प्लस इसको यहाँ आ जाएगा प्लस b² माइनस bc प्लस bc कट गया, बचा क्या? माइनस c²। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया a² प्लस b² माइनस c² प्लस 2ab, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज
8.4 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा कर लिया। मैंने आपको शायद 3 होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये शायद 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए। आप उसको करिए, नहीं बनते तो कमेंट कर दीजिएगा, तो वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बार बार प्रैक्टिस करो, बनने लगेगा। बहुत ईजी टॉपिक है, बार बार मांगता है। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, मैथ्स हो कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस ही मांगती है, समय मांगती है। हर चीज़ को समय देना स्टार्ट करो, जिसमें जितना ज़्यादा समय दोगे उसमें उतना एक्सपर्ट बनोगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।